स्टेप्स ऑफ लेसन प्लॅन. मॅडम यांना लेसन प्लॅन लिहून सबमिट करायचे आहेत का? येस मॅडम, येस. एक तर टाइप मॅडम करून किंवा हँड रिटन. हँड रिटन. हँड मी रिटन त्यांना किंवा कसं टाइप. लिहायचं ते हो, टाइप्ड पण चालेल मॅडम. हा. त्यांना स्टेप्स आपल्याला समजवायचे आहे. त्यांना काय काय लिहायचं आहे त्याच्यामध्ये आणि सिक्वेन्स. हो हो. या लेसनच्या ज्या स्टेप्स आहेत ह्या स्टेप्स ऑफ लेसन प्लॅन. पहिली स्टेप्स आहे इंट्रोडक्शन. याला मराठीमध्ये जर त्यांना करायचं त्यांना प्रस्तावना. स्टेटमेंट ऑफ एम. हा बोला ना सर. मॅडम, हॅलो. फिजिकल एज्युकेशनला हा लेसन प्लॅन लागू होईल का? हो हो लागू होतो ना सर. ठीक आहे मॅडम. जसं तुम्ही एखादा खेळ घेतला किंवा खेळाच्या ग्राउंड बद्दल माहिती द्यायची म्हटलं तर समजा आता कबड्डीचं ग्राउंड आहे हो. उदाहरणार्थ, तर त्या ग्राउंडची माहिती तुम्ही या लेसन प्लॅन मध्ये बसवू शकता ना सर. ते विद्यार्थ्यांना जर तुम्हाला समजावून सांगायचं आहे तर हो. ते विद्यार्थ्यांना तुम्ही समजावून सांगू शकता, त्याच्यामध्ये बसवू शकता ओके या मॅडम. फॉर्मॅटमध्ये. आणखी काही कोणाला अजून क्वेरी असेल तर विचारून घ्या, मग मला मध्ये डिस्टर्ब नका करू प्लीज. बरं, जास्तीत जास्त मराठीचा वापर केला चालेल की हिंदी? मॅडम हिंदी लोक आहेत का? प्रिफरेबली हिंदी मॅडम, बिकॉज हाँ हाँ ठीक है ठीक है, प्रिफरेबली हिंदी कर. स्टेप्स इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कौशल, जैसे हमने पढ़ाया है उसी में यही यूज होगा. प्रस्तावना, स्टेटमेंट ऑफ हेतु कथन, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, या मराठी में उसको विषय प्रतिपादन कहते हैं. रिकैपिचुलेशन जैसे पुनरावलोकन जो बोलते हैं इसको, या पुनर्बलन बोलते हैं, तो इसको रिकैपिचुलेशन भी कहा जाता है, इसको पुनरावलोकन भी कहा जाता है, हिंदी में भी पुनर्बलन भी कहा जाता है. और होमवर्क और असाइनमेंट. होम असाइनमेंट, इसमें होम असाइनमेंट दिया जाता है या स्वाध्याय, सिर्फ असाइनमेंट ये भी लिख सकते हैं. ये हो गई आपकी स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान. अभी फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान, ये आप ध्यान से देखिएगा. फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान, जैसे इसमें हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हमारा कौन सा सब्जेक्ट है. जैसे बायोलॉजी होगा तो बायोलॉजी, उसमें कौन सा टॉपिक ले रहे हैं वो लिखना है टॉपिक के सामने. जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. टीचिंग एड्स, इसके लिए ये टॉपिक के लिए हम कौन से टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं, चार्ट यूज कर रहे हैं, मॉडल यूज कर रहे हैं, या और किस. देन आज जिस डेट को ले रहे उसकी वो तारीख, डेट लिखना है. क्लास, कौन से क्लास को, 8 क्लास को, 9 क्लास का, 10 क्लास का, जो भी टॉपिक है वो आपको यहाँ क्लास मेंशन करना है. फिर टाइम ड्यूरेशन जितना है, 30 मिनट का है, 35 मिनट का है, 45 मिनट्स का है, वो आपको यहाँ पे लिखना है. और प्रीवियस नॉलेज, जैसे प्रीवियस नॉलेज, इसमें जैसे हमने लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अगर हमारा टॉपिक है तो हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ लिखेंगे कि विद्यार्थियों ने विविध प्लांट्स देखे हैं. विद्यार्थियों को विविध प्राणी उन्होंने देखे हैं. जैसे उनको जो प्रीवियस नॉलेज है वो यहाँ पे एक वाक्य में हमें लिखना है प्रीवियस नॉलेज में. देन ये फॉर्मेट है, जैसे 5 कॉलम हमको करना है. स्टेप्स ऑफ लेसन जो हमने बताई है वो स्टेप्स ऑफ लेसन. फिर टीचिंग पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन, टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी. अगर ये एक पेज में, जैसे रजिस्टर अगर खोलते हैं तो उसके 2 पन्ने रहते हैं, तो एक पहले पन्ने में हम ये 3 कॉलम लेंगे और दूसरे में टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी. ऐसा सीधा हम ऐसा ओपन बुक में ऐसा हम ले सकते हैं. तो स्टेप्स ऑफ लेसन और ये जो लेसन प्लान है ये आड़ा ऐसा देखा जाता है, यानी हॉरिजॉन्टली हम उसको लिखते हैं.
जैसे स्टेप्स ऑफ लेसन, यहाँ हम अगर इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन के टीचिंग पॉइंट्स क्या है वो लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसमें टीचर्स एक्टिविटी क्या है वो लिखेंगे। स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमारी स्टेप चेंज होती है तो वो स्टेप्स, यहाँ प्रेजेंटेशन है तो यहाँ के टीचिंग पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ये सब प्रेजेंटेशन के से संबंधित होनी चाहिए। नहीं तो स्टेप्स ऑफ लेसन यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दिया और यहाँ पे जो भी टीचिंग पॉइंट्स है वो सब लिख दिए। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन सीधा सीधा लिखते गए, टीचर्स एक्टिविटी ऐसे लिखते गए, स्टूडेंट्स एक्टिविटी ऐसे लिखते गए तो वो मैच नहीं करेगा। तो इसलिए जैसे जैसे स्टेप्स ऑफ लेसन है तो वो स्टेप्स ऑफ लेसन के हिसाब से यहाँ पे ये बाकी 4 कॉलम हमको वो मैच करते हुए ठीक से लिखना है। हॉरिजॉन्टली ये पढ़ा जाता है। पहली स्टेप है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का इसमें टीचिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं, टीचिंग पॉइंट्स सीखना नहीं है। इंट्रोडक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन ये है कि हम, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रीवियस नॉलेज, टू लिंक प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज, टू क्रिएट जो सब्जेक्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करना। इसलिए इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4। जैसे हम ये जो इंट्रोडक्शन है वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे स्टोरी टेलिंग मेथड से कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड से कर सकते हैं, नाट्यकरण ड्रामेटाइजेशन मेथड से करते हैं, और क्वेश्चन आंसर मेथड से तो हम ज्यादातर कर ही लेते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग तरीके से ये इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखना है। और टीचर्स एक्टिविटी में क्या लिखेंगे फिर? टीचर्स एक्टिविटी में हम लिखते हैं कि टीचर्स क्वेश्चन, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछते हैं, विद्यार्थी अपेक्षित उत्तर देते हैं। यहाँ जो आंसर हम लिखेंगे और जो क्वेश्चन हम लिखेंगे वो पूरे सेंटेंस में हमको लिखना है। ये जो आंसर रहेंगे, जैसे वो लेसन प्लान हम लिखते हैं वो या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं या फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। पास्ट टेंस में कभी भी लिखते नहीं है, क्योंकि ये लेसन पढ़ाने के पहले हम ये नियोजन, पाठ नियोजन करते हैं। इसीलिए फिर जो टीचर्स एक्टिविटी में हम अगर लिखते पूछते तो यहाँ जो आंसर हम लिखेंगे वो आंसर कैसे रहेंगे? एक्सपेक्टेड आंसर रहेंगे। स्टूडेंट्स गिव्स एक्सपेक्टेड आंसर टू द टीचर। जो एक्टिविटी, जैसे जैसे एक्टिविटी बदलती है वो ये कॉलम में हमें लिखना है। सेकंड स्टेप जो है, मॅडम ते स्क्रीनला ना स्लाइड शो करा, स्लाइड शो वरती बघा, स्लाइड शो आहे आहे स्लाइड शो आहे मॅडम। फर्स्ट वाला आहे फ्रॉम मला ना तुमचे, हा 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 फ्रॉम आता आलं मॅडम। येस मॅम. हा आता आता ठीक आहे मॅडम, आता क्लिअर दिसताय ना? येस, आता आता इंट्रोडक्शन याच्यामध्ये इंट्रोडक्शन हा याचे ऑब्जेक्टिव्ह लिहून घ्या तुम्हाला जर पाहिजे असतील तर. To check the previous knowledge of students, to link previous knowledge to new knowledge, create interest in students for topic, to create atmosphere for study in classroom. ये ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। यहाँ टीचिंग पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना है। टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी हमने बताया वैसे आपको लिखना है। देन सेकंड स्टेप जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन। ये उद्देश्य कथन लिखते टाइम हमको किसी भी कॉलम कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा एक सेंटेंस में ये लिखेंगे, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल और प्लांट। जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, वो हम यहाँ पे एक सेंटेंस में लिखेंगे। देन ये मेन थर्ड स्टेप है, वो
स्टेप है मेन स्टेप। इसमें प्रेजेंटेशन, जैसे प्रेजेंटेशन में ये टीचिंग पॉइंट्स हमें लिखना है। एक विषय वस्तु या विषय घटक हम अगर लेते हैं, वो विषय घटक के टीचिंग पॉइंट्स, जैसे विषय घटक जो लेते हैं वो 25 मिनट 50 मिनट का पीरियड होगा, तो 30-35 मिनट, जैसे 5 मिनट की इंट्रोडक्शन, 5 मिनट की कोर्स स्टेप रिकैपिचुलेशन, 2 मिनट का होम असाइनमेंट या 3 मिनट का और 1 मिनट का उद्देश्य कथन। बचे जो टाइम है वो है वो प्रेजेंटेशन के लिए रहता है। प्रेजेंटेशन अगर 20-25 मिनट का है, जो भी हमने घटक लिया है उसको 3 पार्ट में या 2 पार्ट में हमको डिवाइड करना है, और उसमें उसके जो टीचिंग पॉइंट्स है यहाँ पे लिखना है। ये टीचिंग पॉइंट जैसे जैसे हम लिखते हैं उसके आधार पर वो हम यहाँ एक टीचिंग पॉइंट्स लिखा, तो यहाँ टीचर्स एक्टिविटी में हम क्या लिखेंगे, टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स, या फिर कोई टीचिंग एड्स अगर यूज करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ चार्ट या डायग्राम ऑन द रोलर बोर्ड। और स्टूडेंट्स का फिर क्या रोल रहेगा, स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन द पॉइंट्स या फिर ड्रॉ द डायग्राम, जो भी है ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम लिखेंगे। टीचर्स एक्टिविटी में टीचर्स की एक्टिविटी, स्टूडेंट्स की एक्टिविटी। फिर दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, तीसरा पॉइंट। ये 3 पॉइंट अगर हम यहाँ पढ़ाते हैं तो यहाँ उनकी एक्टिविटीज हम यहाँ लिखेंगे। उसके आधार पर ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है नॉलेज, उसका ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन, ये ऑब्जेक्टिव्स है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड एप्लीकेशन। इसके स्पेसिफिकेशन हमें लिखना है। जैसे नॉलेज, जैसे हर एक टीचिंग पॉइंट्स पे ये पूरे 6 जो ऑब्जेक्टिव्स है ये नहीं आएंगे। जैसे ये टीचिंग पॉइंट्स है, इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है, नॉलेज आता है, अंडरस्टैंडिंग आता है, स्किल आता है, एटीट्यूड आता है, इंटरेस्ट आता है, एप्लीकेशन आता है, जो आता है वो हमें यहाँ पे लिखना है, और साथ ही साथ इसकी टीचर्स एक्टिविटी भी लिखना है। अभी इसमें जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ लेसन प्लान बताया, उसमें मैंने वो पूरा एक्सप्लेन किया है, जनरलाइजेशन, कॉम्प्रिहेंशन, या फिर अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को, स्टिमुलस वेरिएशन के लिए एवीएट्स यूज करते हैं, एवीएट्स का जो स्किल आता है, स्किल आएगा, एटीट्यूड आएगा, इंटरेस्ट आएगा, अगर ये यूज करते हैं तो बच्चों में क्या कौन सा ऑब्जेक्टिव्स पूरा होता है ये हम लिख सकते हैं। जैसे ज्ञान, तो विद्यार्थियों को जो भी हम विविध घटक बच्चों को बताते हैं उनसे अवगत कराना। जैसे नॉलेज अगर है तो उसमें हम विद्यार्थी एक नियम बताता है, हम ऐसे लिख सकते हैं, स्टूडेंट टेल फॉर्मूला, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर डेफिनेशन बताता है तो वो हम लिख सकते हैं, विद्यार्थी व्याख्या बताता है, विद्यार्थी श्लोक बताता है। फिर अंडरस्टैंडिंग, ये हायर लेवल नॉलेज की बात की, ये हायर लेवल है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में ये अंतर है। हमें ये समझ में आता है, समझता है, लेकिन जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सब हम बता नहीं पाते, वो उसको अंडरस्टैंड करके हम दूसरों को नहीं बता सकते। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि आकलन होने के बाद हम वो चीज बता सकते हैं। इसीलिए जैसे विद्यार्थियों के जो है आकलन क्षमता है, या आकलन क्षमता का विकास करना। जैसे विद्यार्थी जो श्लोक, इनको वो बताता है श्लोक, लेकिन इसका अर्थ कब बताएगा, जब उसको अंडरस्टैंडिंग होगा, वो श्लोक उसको आकलन होगा तब। ये वो कविता का जैसे डेफिनेशन बताएगा, लेकिन डेफिनेशन का अर्थ जो है, उसका मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंडिंग में ही बता सकता है। ये उद्दिष्ट कब होगा, जब उसमें वो क्षमता आ जाएगी। विद्यार्थी 2 चीज है उसमें कंपेयर करता है, तुलना करता है, संबंध प्रस्थापित करता है, ये सब जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा।
जैसे उदाहरण है, उदाहरण के आधार पर जैसे हमने एक फॉर एग्जाम्पल दिया है, उसके आधार पर वो समीकरण तैयार करता है। जो भी लॉज उसने पढ़े वो उसका सामान्यीकरण जो करता है वो भी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। स्किल, तीसरा उद्दिष्ट है स्किल। जो भी विषय है उसमें वो संपादन प्राप्त करता है। जैसे वो एक फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, जो भी फार्मूला हमने बताया वो फार्मूला के आधार पर वो क्या करता है, वो जो दिए गए हुए उसको जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करता है। वो स्किल, डायग्राम निकालता है, डायग्राम को लेबलिंग करता है, ये सब उसके स्किल है। जैसे प्रयोग कर रहा है क्लास में या प्रयोगशाला में, तो जो उपकरण है वो अच्छे से उसकी मांडनी करता है, रचना करता है, सक्सेसफुली प्रयोग पूरा करता है, ये वो उसका वो पूरा स्किल में आ जाएगा। जो भी उसमें गलतियां आती है वो गलतियां भी सुधार लेता है, वो भी स्किल ही ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। बाद में लास्ट में है एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, ये साथ में भी लिख सकते हैं एंड अलग अलग भी लिख सकते हैं। एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति, जैसे उसमें योग्य वृत्ति की जो उपासना करना, जैसे मैंने वो एनवायरमेंट का आपको या इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दिया था। तो हम अगर वो पढ़ाते हैं तो बच्चों के इसमें उनकी वैसी वृत्ति, योग्य वृत्ति जो है एनवायरमेंट के बारे में, जैसे पर्यावरण बचाओ, पानी बचाओ, ऐसी जो उनके पर्यावरण के तरफ संबंधी जो जागरूकता पैदा होती है, वृत्ति की जो उपासना होती है, वैसे हम यहाँ एटीट्यूड इसमें अभिवृत्ति की वृत्ति की जो उपासना जो है वो हम इसमें लिख सकते हैं। जो भी हमने नियम या लॉज जो भी है वो हमने पढ़े हैं, तो उसका वो क्या करता है, जो भी प्रॉब्लेम्स है उसका सर्व बाजूनी तो विचार करतो आणि तो उत्तर देतो, त्याला सुद्धा ऍटिट्यूड असं म्हणता येईल। किंवा कुठलाही निर्णय जर घ्यायचा असेल तर तो सर्व बाजूने विचार करून निर्णय घेतो, निर्णय क्षमता त्याच्यामध्ये येते, ती सुद्धा ऍटिट्यूड मध्ये लिहिता येईल। नंतर काही रिझनिंग असतील, जसं अंधश्रद्धेच्या बाबतीत वगैरे आपण सांगितलं, ते काही रिझनिंग असतील, वैज्ञानिक कारण आहे त्याचा सुद्धा शोध घेतो आणि ते कारण शोधून काढतो, ही सुद्धा ऍटिट्यूड मध्ये लिहिता येईल आपल्याला। नंतर अभिरुचि, इंटरेस्ट, जो काही विषय शिकवला जातो, जो हम विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें विद्यार्थियों को रुचि निर्माण होती है, वो रुचि से पढ़ता है। फिर जो भी लेखकों की अगर उसने एखादी कविता अगर पढ़ी, सॉरी पाठ अगर पढ़ा है, तो उसके आधार पर उसको उसके जो भी अदर उसने कुछ लिखा है, कादम्बरी लिखी है, कुछ उसका साहित्य है, वो साहित्य रुचि से पढ़ता है, वो भी उसका इंटरेस्ट है, वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे उसने कहा क्लास में अगर कुछ हिस्टोरिकल हेरिटेज के बारे में अगर कुछ पढ़ा है, तो वहां जाके वो खुद जाके प्रत्यक्ष भेट देतो, ते सुद्धा आपण याच्यामध्ये लिहिता येईल। जैसे साइंस फेयर, उसी को भेट देता है, वो भी हम लिख सकते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यानी प्राप्त ज्ञान का उपयोग करना, फिर इन क्लासरूम या फिर आउटसाइड। ये एप्लीकेशन जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसका उपयोग करता है, जैसे फार्मूला का उदाहरण सॉल्व करता है, वाक्यों में वाक्य जो भी शब्द है उसका वाक्यों में उपयोग करता है, वाक्य प्रचार का जो शब्द है उसका भी वाक्यों में उपयोग करता है, भौगोलिक घटनाओं के कार्य कारण का भाव स्पष्ट करता है। ऐसा हम यहाँ पे ये जो उद्दिष्ट है हम उसका स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे आगे जैसे जैसे हम ये 25 मिनट पे टीचिंग पॉइंट्स लिखेंगे, टीचिंग पॉइंट्स के आधार पर वहां उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं, पूरे करने हैं, वो उसके आधार पर जो पूरे होते हैं वो यहाँ पे हमको लिखना है। ये पूरा कहीं नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर हम कुछ डायग्राम के आधार पर पढ़ाते तो स्किल होगा, एटीट्यूड होगा, इंटरेस्ट होगा, लास्ट में एप्लीकेशन होगा। जो भी प्राप्त किया हुआ ज्ञान है वो अगर उपयोग में लाता है तो एप्लीकेशन ये भी ऑब्जेक्टिव्स पूरा होता है, वो भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन।
देन फोर्थ स्टेप है रिकैपिचुलेशन। अभी रिकैपिचुलेशन पुनरावृत्ति, पुनरावलोकन। अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन ये पूरे सभी लेसन के सेम रहेंगे। इंट्रोडक्शन के जो पहली स्टेप है उसके भी ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव कहाँ बदलते हैं, ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रेजेंटेशन के जो स्टेप है उसी में वो जो मेन 6 ऑब्जेक्टिव्स है वो लिखना है आपको। ये सभी इसके ये स्टेप्स के ऑब्जेक्टिव्स ये सेम रहेंगे। जैसे पहला है टू रेनफोर्स द गेन नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, दूसरा है टू इवेल्युएट द गेन नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, तीसरा है टू रिवाइज द गेन नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी ज्ञान का दृढ़ीकरण करना ये स्टेप्स का मेन उद्देश्य है। यहाँ हम अलग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ के जैसे इवेल्युएशन करना है ये स्टेप में, तो इसमें टीचर्स विद्यार्थियों को प्रश्न पूछते हैं, स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड आंसर देते हैं। ऐसा लिखने के बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो भी उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर रोलर बोर्ड पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिख के लाए तो वो भी उसका भी हम यूज कर सकते हैं। रिकाम्या जागा भरा, जोड्या लावा, पर्याय उत्तर, ऐसे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका भी हम यूज करके बच्चों का विद्यार्थियों का इवैल्यूएशन कर सकते हैं और ये यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स का जो आंसर रहेगा वो एक्सपेक्टेड आंसर यहाँ हम लिख सकते हैं। और तीसरा है लास्ट होमवर्क। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ रेगुलर सेल्फ स्टडी। स्वयं अध्ययन या सेल्फ स्टडी जो करनी है इसका ये मेन उद्देश्य है कि होमवर्क जो भी घर में बच्चों को अध्यापन की या अध्ययन की आदत लगाना है। इसमें टीचर्स एक्टिविटी जो भी हम होमवर्क बच्चों को देने जा रहे हैं वो जो क्वेश्चन है वो हम टीचर्स एक्टिविटी में लिखेंगे। टीचर्स राइट डाउन द होमवर्क क्वेश्चन या होमवर्क ऑन द ब्लैक बोर्ड। यहाँ ये एक्टिविटीज में ये यहाँ चेंज आएगा। जो भी हम होमवर्क बच्चों को देते हैं वो क्वेश्चन जो है हम ब्लैक बोर्ड पे लिख के देते हैं, इसलिए यहाँ ये अलग लिखना पड़ेगा कि टीचर्स राइट डाउन द होमवर्क ऑन द ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज का क्या रहेगा, स्टूडेंट नोट डाउन द होमवर्क इन देयर कॉपीज। ये एक्टिविटीज यहाँ लिखना पड़ेगा। बाद में जैसे ब्लैक बोर्ड समरी भी आपको लिखना है, सब्जेक्ट, डेट, क्लास, टाइम जो सामने दिखा था वैसा ही आपको यहाँ पे लिखना है, सब टॉपिक और टीचिंग पॉइंट्स। जो भी हम ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं क्लास में पढ़ाते टाइम वो जो किया है वो टीचिंग पॉइंट्स यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ लिखना है। लास्ट में यहाँ होमवर्क का जो क्वेश्चन रहेगा ये हमको यहाँ पे लिखना है। यहाँ तक समझ में आया सबको? हॅलो, येस मॅम, येस. समजलं? काही क्वेरी नाही याच्यामध्ये? नाही, एकदम नाही. सिंपल Yes, प्रकारे मॅडम. सांगितलं आहे समजलं आणि समजलं सोप्या पद्धतीने सांगितलं। मॅडम, हम्म, हॅलो. बोला ना हॅलो. सर। हा बोला ना मॅडम, सर। आता हे त्या मागच्या आता याच्या आधीच्या पीपीटी मध्ये जसं आपण एखादी आपल्याला संकल्पना समजून सांगताना, जसं मी मगाच म्हटलं की मी सोशल वर्कचा, तर विद्यार्थ्यांना मला साधनांचा उपयोग कसा करून घ्यायचा किंवा ज्यांच्याकडे साधनं आहेत ते कसं त्याचा दुरुपयोग करतात त्याचं एक चित्र काढायचं जर झालं सर असं मी सर विद्यार्थ्यांच्या आपल्याला ऍक्टिव्हिटी मध्ये लिहिलं. सर आपल्याला निगेटिव्ह थिंकिंग करायचंच नाही सर। आपल्याला विद्यार्थ्यांचा नाही, विकास सकारात्मक विचार करूनच आपल्याला सगळं करायचं आहे। नाही, मी जो निगेटिव्ह लेसन नाही प्लॅन म्हणत आहे मॅडम. हा दुरुपयोग आपण वगैरे हे लिहायचंच त्याच्यामध्ये नाही। हा नाही, त्याचा फक्त आपण ते ऍक्टिव्हिटी लिहू शकतो का विद्यार्थ्यांकडून जे आपल्याला अपेक्षित आहे त्याच्यामध्ये ते? हो 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 ती ऍक्टिव्हिटी लिहू शकतो ना सर। विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षित ऍक्टिव्हिटी नाही सर, तुम्ही ऍक्टिव्हिटी जी करता आहे ती ऍक्टिव्हिटी कराल। विद्यार्थ्यांची काय राहील तर मग विद्यार्थ्यांचा कृतीयुक्त सहभाग राहील। जसं हो आलं का लक्षात? जसं हो आता हो मॅडम. हो वर्गामध्ये जर तुम्ही प्रयोग करून दाखवताय वर्गामध्ये एखादा, हो
तर तुम्ही त्या केवळ स्वतः सगळं कराल का नाही, तर विद्यार्थ्यांचा कृतीयुक्त सहभाग घेतो आपण. नंतर जर आता हो कसं नंतर आपण विद्यार्थ्यांचा शाब्दिक सुद्धा सहभाग घेतो. हे सगळं लिहायचं आहे हो सर त्याच्यामध्ये. ओके हे मी थोडं धन्यवाद आधीच्या धन्यवाद पिरियडमध्ये जास्त वेळ घेऊन सगळं तुम्हाला समजावून सांगितलं हर्बार्टच्या याच्यामध्ये, त्याच्या स्टेप्समध्ये. हो मॅडम हो हो है ना? तर तुम्ही हो लिहायचं आहे मॅडम सर ते सगळं त्याच्यामध्ये. आणि नंतर हो मॅडम धन्यवाद टीचिंग एड्स दृकश्राव्य साधन जे आहे, ते दृकश्राव्य साधनाचा सुद्धा ठरवून तुम्हाला कोणत्या आणि कुठे उपयोग करायचा आहे प्रेझेंटेशनमध्ये, ते सुद्धा तुम्हाला लिहायचं आहे. हो मॅडम समजलं सर? अशा प्रकारे रजिस्टरची पानं घेऊन हो मॅडम सरळ धन्यवाद 2 धन्यवाद पानांमध्ये अशी प्रकारे आखून तुम्हाला लिहायचं आहे सर. ठीक ठीक पुढचं आपल्याला पाहायचं आहे एव्ही एड्स. आता कोणकोणत्या टाइप्स ऑफ ऑडिओव्हिज्युअल एड्स? मॅडम वेळ आहे का खूप आपल्या म्हणजे तर मी एक्सप्लेन करते नाही तर मग माझा तिथपर्यंत मॅडम हा झालं पार्ट म्हणजे त्यांना तसं. येतो, फक्त तुम्ही एक पॉइंटर्स म्हणून सांगून द्या. डिटेल नाही सांगितलं तरी हा चालेल. हा झालंय हा. म्हणजे टाइप्स ऑफ ऑडिओव्हिज्युअल्स, ऑडिओव्हिज्युअल्स, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड व्हिज्युअल ऑडिओव्हिज्युअल्स. आता ऑडिओ म्हणजे काय की फक्त जे ऐकायला येतात, ऐकू शकतो. हेडफोन्स आहे, मायक्रोफोन्स आहे, टेप रेकॉर्डर्स आहे, कॉम्प्युटर्स आहेत. नंतर प्रोजेक्ट म्हणजे प्रक्षेपित साधने आणि नॉन प्रक्षेपित साधने. ते माहिती असेल तुम्हाला, झालं असेल दुसऱ्या याच्यामध्ये. ओव्हरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, ट्रान्सपरन्सीज, फिल्म स्ट्रिप्स, पिक्चर्स अँड इमेजेस, ग्राफिक्स, रिअलिया मॉडेल आणि बोर्ड डिस्प्ले, कॉम्प्युटर, नंतर ऑडिओ व्हिज्युअल एड्स दोन्ही म्हणजे ऐकणे आणि पाहणे. दोन्ही गोष्टी ज्या क्रिया आपल्या होत असतात त्याद्वारे म्हणजे कॉम्प्युटर, इंटरनेट, व्हिडिओ आणि टेलिव्हिजन आणि मूव्हीज. आपल्याला हे पाहायचं आहे की एक मिनिट मॅडम, मला थोडस जडत जात आहे. टेस्ट ऑफ गुड लेसन प्लॅन. लेसन प्लॅन शुड बी, हे गरज असेल तर सांगते मॅडम, नाहीतर काही गरज नसेल म्हणजे यांना जर उपयोगाचं नसेल तर काही सांगत नाही. मेन आपला जो कारण की फॉर्मॅट आहे लेसन प्लॅनचा तो आपला झालेला आहे. हो झालेला आहे. ओके ओके. कारण की वेळ झालाय म्हणाले ना जास्त, नाही म्हणून नाही मी नाही, म्हणते. तुम्ही समजवा ना. मग आता सेकंड सेशन चालू केलंय आपण. सपोज एक्सप्लेन करायचं असेल तर हा करू शकता, काही हरकत नाही. किती, 1 तासाचा आहे का? हो मॅम, आपण आहे आपल्याला वेळ, हं. 1-2 वाजेपर्यंत हा घेऊ शकतो. ठीक आहे, घेऊ शकतो ना. हं. टेस्ट ऑफ अ गुड लेसन प्लॅन. जसं आता हा लेसन प्लॅन असतो तो कसा, म्हणजे त्याचे गुण काय आहेत, तर लेसन प्लॅन शुड बी डिटेल कीपिंग इन व्ह्यूज इट्स ऑब्जेक्टिव्ह, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स, टीचिंग एड्स एटसेट्रा. द लँग्वेज ऑफ लेसन प्लॅन शुड बी इझी अँड अट्रॅक्टिव्ह. म्हणजे आपण लेसन प्लॅन किंवा शिकवताना जो आहे ते शिकवताना कोणत्या भाषेचा वापर चांगला आणि सोप्या शब्दांचा, सोप्या भाषेचा जर आपण वापर, सोपी भाषा म्हणजे त्या भाषेमधले जे काही सोपे सोपे शब्द आहे, सोपी वाक्य रचना आहे, त्याचा आपण वापर केला पाहिजे. लेसन प्लॅन शुड मेन्शन जनरल एम्स अँड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली. लेसन प्लान में जनरल एम्स, जो ऑब्जेक्टिव्स है, जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली बताए जाते हैं. प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ सुटेबल टीचिंग एड्स कीपिंग विथ टाइम एंड नीड. No efforts should be made for making a lesson plan colorful or other ornamentation. A teacher should be conscious about the general discipline of the class. Next, previous knowledge should form the basis of a good lesson play in order to achieve curiosity of the students. After a topic has been selected, it should be organized under systematic headings. Blackboard entries should be filled attractively. जो ब्लैकबोर्ड वर्क किया जाता है वो भी अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करना चाहिए. एक लेसन प्लान शुड हेल्प अ टीचर इन हिज इवैल्यूएशन वर्क. A lesson plan should include an impressive questioning technique. It should invite active cooperation for students. It should provide for internal attention. Asserting
दिसत नाही ना पीपीटी नीट. एक मॅडम मिनिट. हेडिंग दिसत नाही मॅम, तुम्ही स्लाइड शो मध्ये जा एकदा हा. वरती, स्लाइड शो पुन्हा. हेडिंग असेल वर त्याच्यावरती. तेच हेडिंग नाही दिसत आहे ना मला, त्याच थोडासा येस प्रॉब्लेम मॅम, आलाय. एक मिनिट स्लाइड शो मध्ये जा मॅम, ॲनिमेशन त्यावर हा, क्लिक करा हा. आणि पहिला टॅब आहे फ्रॉम सेकंड टॅब बघा, फ्रॉम करंट स्लाइड. फ्रॉम करंट स्लाइड. त्याच्याच बाजूला हा हा त्याच्यावर हा 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 क्लिक करा मॅम त्यावर. हा हा हा. पण हे आता पूर्ण हे झालं ना. एक मिनिट मागे जाते. Important points of a lesson plan. Asserting previous knowledge of the student, study of prior topics before making a lesson plan, and latest knowledge of the subject. Complete knowledge of general aims and specific objectives of the subject. Knowledge of students, nature, interest, mental abilities, and needs. Complete knowledge of methods and techniques of teaching for the subject. Use of a lesson plan as a means. Formulation of a lesson plan wisely. से लास्ट में है limitations of the lesson plan. Not very effective for creating curiosity in the students. Lack of use of suitable teaching aids. Non-presentation of lesson plan effectively. Failure in achievement of specific objectives. Not recognition of important teaching points. Blackboard work not being satisfactory. Correlation among different topics. Neglect of students' interest, age, ability, capacities. A lesson plan not being detailed. Not getting opportunity for revision of different steps. Unsuitability of home assignment. Not getting active cooperation of students in the development of a lesson plan. Problem of the selection of the most suitable method of teaching. Thank you. आज मॅडम विद्यार्थ्यांना प्रश्न, या लोकांना प्रश्न असतील तर तेच विचारायला सांगा, म्हणजे हे बाकीचं त्यांना काही गरजेचं नाही असं मला वाटतंय. त्याच्यामुळे लेसन प्लॅन लिहिण्याच्या बद्दल त्यांना जर काही क्वेरीज असतील तर मी त्याची उत्तरं देऊ शकेन. हॅलो. हॅलो मॅडम. येस मॅडम. हा मॅडम. सर विचारा, सर प्रश्न विचारा, कारण काय ज्या बाकीच्या गोष्टी तुम्हाला काही इतकं इम्पॉर्टंट. हा मॅडम त्या लेसन प्लॅनच्या फॉर्मॅट मध्ये जे टॉपिक्स असतात जे आपण घेऊ हा त्याला कसं मेन्शन करायचं, प्रेझेंटेशन, नॉलेज, स्किल वगैरे असं दिलेलं आहे, त्याला कसं हे करायचं, म्हणजे एखाद्या टॉपिकचं जर इंट्रोडक्शन आहे किंवा मग त्यानंतर आपण आर्किटेक्चर घेतलं, त्याला कसं अरेंजमेंट करायचं, तिथे टॉपिकचा कॉलम ऍज ते थोडं क्लिअर करा ना. कोणतं सर, मला ऐकायला नाही आला नीट क्लिअर. करंडे सर तुमचा आवाज कमी येतो आहे. प्रफुल्ल सर. हॅलो मॅम. हा 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 मॅम ते तुम्ही जे टॉपिक सांगितले, ते लेसन प्लॅनचा फॉर्मॅट जो दिलाय त्याच्यामध्ये जसं हा. आम्हाला टॉपिक इन्क्लूड करायचे असेल आता त्या हा. अकॉर्डिंगली, तर ते कसं एक्झॅक्टली करायचं, कारण तिथे लिहिलंय सर प्रेझेंटेशन, तुम्ही नॉलेज, टॉपिक स्किल. सांगा तर मी थोडक्यात सांगू शकेल माझ्यापर्यंत. आता सपोज करता मी इंट्रोडक्शन ऑफ सी घेतलं, त्यानंतर मग डेटा टाइप्स यूज इन सी असं घेतलं, तर ते कसं त्यामध्ये ऍड करता येईल सिक्वेन्स सर वाईज. कोणतं सर टॉपिक कोणता म्हटलं तुम्ही? सी प्रोग्रामिंग मध्ये इंट्रोडक्शन ऑफ सी, त्यानंतर अच्छा कॉम्प्युटरेशनचा, कॉम्प्युटर हा. याचा संगणकाचा Yes, विषय ma'am, आहे yes. हा, सी Yes, प्रोग्रामिंगचा. तर सी प्रोग्रामिंग मध्ये सर त्याच्या इंट्रोडक्शन मध्ये काय करावं लागेल, या प्रोग्रामच्या आधी बेसिक जे काही नॉलेज आहे विद्यार्थ्यांना, त्याची माहिती तुम्हाला इंट्रोडक्शन मध्ये विद्यार्थ्यांना प्रश्नोत्तर पद्धतीने विचारावी लागेल. क्वेश्चन आणि याच्या फॉर्मॅट मध्ये लिहायचं का? क्वेश्चन फॉर्मॅट मध्ये लिहायचं? क्वेश्चन आन्सर मेथड मध्ये. सर आता Okay, मला नॉलेज नाही आहे सर या कॉम्प्युटरच्या याच्याबद्दल, पण समजा सी प्रोग्रामिंग आहे, पण त्याच्या आधी विद्यार्थ्यांनी, त्या प्रोग्रामिंगच्या आधी विद्यार्थ्यांनी बेसिक काय काय गोष्टी शिकलेल्या आहेत त्याच्या आधारावर जायचं आणि मग टुडे वी विल सी प्रोग्रामिंग. ठीक आहे ना मॅम, थँक्यू. हा, आणि त्याच्यानंतर प्रेझेंटेशन मध्ये मात्र तुम्ही सी प्रोग्रामिंग बद्दलची माहिती जशी जशी विद्यार्थ्यांना द्याल, त्याच्यामुळे कोणते कोणते ऑब्जेक्टिव्ह तुमचे पूर्ण होतात आहेत ते तुम्हाला लिहायचं आहे.
तो प्रत्यक्ष जर करत असेल तयार प्रोग्राम, तर मग तुम्ही स्किल मध्ये लिहू शकता, अंडरस्टँडिंग मध्ये लिहू शकता. Yes, त्याला ma'am. त्याची जर माहिती झाली फक्त, किंवा तो सी प्रोग्राम बद्दलची डेफिनेशन जर सांगत असेल तर ते नॉलेज मध्ये तुम्ही लिहू शकता. समजलं का सर? Yes, ma'am. Yes. Yes. हा. आणखी कोणाला काही क्वेरीज आहेत का? हॅलो हॅलो, हॅलो मॅम. बोला मॅडम. हा, बोला मॅडम, मॅडम. मला ते तुम्ही फॉर्मॅट ऑफ लेसन प्लॅन मध्ये टीचिंग पॉइंट्स बद्दल थोडंसं मला समजलं नाही, थोडं सांगू शकता का? मॅडम तुम्ही कोणत्या विषयाचे आहे? मॅडम, मी कोणत्या- मायक्रोबायोलॉजीची आहे. अच्छा, बायोलॉजीचे आहात. तर हा. आता मायक्रोबायोलॉजीचा तर मी टॉपिक नाही घेऊन सांगणार, पण बायोलॉजीचा टॉपिक घेऊन सांगते. समजा आपल्याला एखादं किंवा केमिस्ट्रीचं, जसं आपल्याला एखादा प्रिपरेशन ऑफ गॅस शिकवायचं असेल, मग त्याचे पूर्ण गुणधर्म कोणते, त्याची प्रोसिजरसाठी लागणारं सामान कोणतं, असं सगळं ते मुद्दे जे दिलेले असतात क्लासमध्ये आपल्या पुस्तकांमध्ये, ते मुद्दे तुम्हाला, आणि डेफिनेशन सायन्समध्ये मोस्टली ज्या डेफिनेशन ज्या असतात त्या पूर्ण आपल्याला टीचिंग पॉइंट्स मध्ये लिहायच्या. कारण की डेफिनेशन आपल्याला अर्धवट, जसं सोशल सायन्सवाले, हिस्ट्रीवाले जे विद्यार्थी आहेत, हिस्ट्री सब्जेक्टचे आहेत, ते फक्त मुद्दे लिहून लिहू शकतात. 1857चा उठाव, मग त्याच्याबद्दलची डिटेल माहिती ते विद्यार्थ्यांना शिकवू शकतात. परंतु इथे सायन्स मध्ये मात्र आपल्याला पूर्ण इथे टीचिंग पॉइंट्स मध्ये माहिती आपल्याला लिहावं लागेल. जर एखादा प्रयोग आपण वर्गात प्रयोगाची जर शिकवत असाल, तुम्ही प्रयोग घेतला असेल किंवा एकदा तर त्याची पूर्ण प्रोसिजर जी आहे ती तुम्ही टीचिंग पॉइंट्स मध्ये लिहू शकता किंवा टीचर्स ऍक्टिव्हिटी मध्ये सुद्धा लिहू शकता. त्याला हे आहे, चॉईस आहे. तर ते जे अच्छा. टीचिंग ओके पॉइंट्स मॅडम. ते तुम्हाला लिहायचे आहेत मॅडम. पूर्ण डेफिनेशन मात्र पूर्ण टीचिंग पॉइंट्स मध्ये लिहायचे आहेत. ओके मॅम, थँक्यू मॅम. आणखी कोणाला काही माहिती विचारायची आहे, प्रश्न विचारायचे आहेत? हॅलो मॅडम. नमस्कार मॅडम. सर आवाज नाही येते. हॅलो. हेलो मैम. हा सर, बोलिए. हाँ मैडम, प्रश्न आहे की ब्लॅकबोर्ड समरी मध्ये काय अपेक्षित आहे? ब्लॅकबोर्ड समरी मध्ये सर तुम्ही गणित जर शिकवत असाल तर तुम्ही गणिताचे मुख्य नियम जे लिहिले असतील ते तुम्ही ब्लॅकबोर्डवर लिहाल किंवा सूत्र लिहाल, है ना? तर ते ब्लॅकबोर्ड बरोबर. वर्क मध्ये. हो. जसं आता सायन्स शिकवत असेल तर सायन्स साठी काही मुख्य मुद्दे आपण फळ्यावर लिहित असतो, एखादी आकृती छोटी आपण फळ्यावर काढत असतो, तर ते आपण तिथे ब्लॅकबोर्ड समरी मध्ये लिहू शकतो. जे वर्गात आपण ब्लॅकबोर्ड वर्क करतो ते तुम्ही लिहू शकता. ठीक जसं आहे. मराठी असेल तर कठीण शब्दाचा अर्थ तोंडी आपण सांगत नाही, तो कठीण शब्दांचे अर्थ जे आहे ते आपण ब्लॅकबोर्डवर करूनच सांगत असतो विद्यार्थ्यांना. त्याचा अर्थ आपण ते कठीण शब्दाचा अर्थ ते लिहू शकतो आपण तिथे. बरोबर. हॅलो मॅडम. हा, बोला ना मॅडम. हॅलो मॅडम. हा मॅडम, बोला, आवाज येतोय. मी मॅथ्स सब्जेक्ट हा शिकवते. मॅथ्स साठी हा. टीचिंग एड्स म्हणून मी काय चॉक आणि डस्टरच लिहिणार ना मॅडम? आणि नाही काही मॅडम, भरपूर भरपूर टीचिंग एड्स तुम्ही उपयोगात आणू शकता. एक तर तुमची मॅथ्सची कंपास पेटी असते. बरोबर. हा, त्यानंतर तुम्ही स्वतः काही साधन, जसं पायथागोरसचा सिद्धांत आहे तो जर शिकवायचा असेल तर तुम्ही रोलर बोर्डवर तशी ती डायग्राम काढून विद्यार्थ्यांना त्या पेजमध्ये अशा बॉक्स काढून वगैरे सेफचं उदाहरण देऊन वगैरे विद्यार्थ्यांना समजून सांगू शकता की या बॉक्समध्ये इतके फळ आहेत, त्या बॉक्समध्ये तितके आहेत, तितक्या संख्येचे आहेत. मग त्याचं तो लॉ आपण विद्यार्थ्यांना पायथागोरसचा सिद्धांत व्यवस्थितरित्या समजून सांगू शकतो मॅडम. चार्टवर डायग्राम काढून समजून सांगू शकतो किंवा प्रत्यक्ष वर्गामध्ये साधनं तयार करून विद्यार्थ्यांना आपण सांगू शकतो समजावून. अच्छा, ओके मॅडम. मॅडम, आता ब्लेंडेड क्लास आहे, फ्लिप क्लास आहे. अशा वेळेस आपल्याला लेसन सर प्लॅन किंवा तुमचा टीचिंग प्लॅन. आवाज नाही आला सर, मला काहीच नाही ऐकायला आलं.
पुन्हा हॅलो. एकदा सांगा सर. हा ओके. बोला सर. मॅडम आता जे जसं अहमदाबादचं IIM आहे किंवा सगळे IIM आहेत, बेंगलोरचा IIM आहे. मॅडम ह्यामध्ये त्यांनी टीचिंग जी मेथोडॉलॉजी आहे ती फार त्याच्यामध्ये प्रचंड चेंजेस आहेत. म्हणजे ब्लेंडेड क्लास असेल किंवा फ्लिप क्लास असेल. मॅडम आवाज येत नाहीये. नाहीये का? येतोय सर, Sorry. आवाज येतोय. सर्जेराव सर. हा मॅम. हा बोला. सर सर ह्या सगळ्या ज्या आहेत ना हे युज करतात ह्या इनोव्हेटिव्ह प्रॅक्टिसेस आहे सर. आता तुम्ही म्हणाल की आता तुम्ही स्वतः सुद्धा पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन युज करतोय आपण, बरोबर मॅम. है ना? तर त्या वेगवेगळ्या हो. इनोव्हेटिव्ह प्रॅक्टिसेस आहेत त्याचा युज करताच ना सर. म्हणून हो, ही बरोबर. पद्धती कालबाह्य झाली असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. नाही बरोबर. काही टॉपिकसाठी आपण ही पद्धत युज करू, काही टॉपिकसाठी आपण इनोव्हेटिव्ह प्रॅक्टिसेस सुद्धा युज करू शकतो. ज्या काही नवीन मेथड आहेत त्या सुद्धा युज बरोबर. करू शकतो सर. येस मॅम, येस. म्हणजे थोडक्यात असं आहे की जी मेथडॉलॉजी त्या क्लासला एज ग्रुपला सूट होईल ती एज आपण ग्रुपला ह्या- आणि सब्जेक्ट टॉपिकला. बरोबर. थँक्यू मॅम, थँक्यू. येस. नमस्ते. हेलो हा मॅम. हॅलो बोला मॅडम. हाँ मैडम, आपने टाइप्स ऑफ लेसन प्लानिंग में 3 बताया ना, तो तीसरा वाला जो है RECM, उसका फुल फॉर्म बता दीजिए ना प्लीज. रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर. कॉलेज मैसूर. ओके, थैंक यू मैम. और मैम कॉलेज लेवल के हिसाब से इनमें से कौन सा टाइप जो है, जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं तो उसमें किस टाइप से हम पढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेसन प्लानिंग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा? हर्बर्टियन भी कर सकते मैडम और ये ब्लूम्स भी कर सकते, ब्लूम्स के, लेकिन हर एक टॉपिक के लिए तुम अलग अलग यूज कर सकते तीनों टाइप में से, जैसे हाँ. तुमको अच्छा लगे. यानी जो अच्छा. किसी को हर्बर्टियन भी सूट होता है, यानी किस टॉपिक हम जैसे कॉग्निटिव लेवल या अफेक्टिव लेवल पे अगर जाना नहीं, सिर्फ कॉग्निटिव लेवल ही हमको देखनी है तो हम हर्बर्टियन कर सकते हैं. हर्बर्टियन बेस्ड अगर हम कुछ साइकोमोटर डोमेन भी हम ध्यान में रखकर अगर प्लान करते हैं तो फिर ब्लूम्स लेसन प्लान ये कर सकते हैं. ओके मैम, थैंक यू. हॅलो हॅलो बोला सर. मॅडम, मी फिजिकल एज्युकेशन डिपार्टमेंटला बिलॉंग करतो. तर मॅडम आमच्या ह्याच्यात मला डाऊट असा होता की आम्हाला जे म्हणजे लेसन प्लॅनिंग आमच्या वेळेस जे झालं ते आपल्या फॉर्मॅट जवळ मॅच नाही करत, म्हणजे आमचं डेमो पद्धती असते. तर मग त्याला कसं आम्ही याच्यात एनकॉर्पोरेट करू, म्हणजे या पद्धतीसोबत की आम्ही आमची जसं प्लॅनिंग करायचं तसंच सबमिट करू असाइनमेंट. ते सर म्हणजे प्रीती कसं आहे मॅडमला तसं मला असं वाटतं की तुम्ही जसं डेमो करता तशा प्रकारे केलं तरी चालेल असं वाटतं. कारण की मी तुमचा तुम्हाला लेसन जर का वेगळ्या पद्धतीने असतो. पण हो. त्याच्यात या लेसन फॉर्मॅट मध्ये जर तुम्हाला बसवायचं असेल तर जसं मी मला ते- आधी उदाहरण सांगितलं त्या उदाहरणाद्वारे तुम्ही बसवू शकता ना सर याच्यामध्ये. ऍक्च्युली ते सगळेच पॉईंट कव्हर नाही होतील एखादी ना, पण माहिती एखादी इन्फॉर्मेशन जर तुम्हाला त्याच्याबद्दल म्हणजे द्यायची असेल तर ती Exactly. इन्फॉर्मेशन तुम्ही या फॉर्मॅट मध्ये बसवून तुम्ही देऊ शकता ना सर. नाही, तेच माझा माहिती प्रश्न जसं- होता हा, की तर तुम्ही जसे त्या- 6 पॉईंट तर तुम्ही सांगितले सर तर त्याच्यातनं तुम्ही 4च टॉप- पॉईंट बसतात आहे. तर जेवढे बसतात आहे तेवढे सर, सगळे बसतच नाही ऑब्जेक्टिव्ह त्याच्यामध्ये. प्रत्येक तेच तर. लेसन मध्ये सगळे बसतच नाही. तर त्यामुळे तो प्रश्न होता माझा की नाही तुम्ही टॉपिक असा निवडा की ज्या थोडेसे ऑब्जेक्टिव्ह जास्त हे होतील आणि या फॉर्मॅट मध्ये बसवून सबमिट करा. मी सांगितलं चालेल. तुम्हाला उदाहरण, माहिती, इन्फॉर्मेशन द्या. ठीक आहे ना मॅडम, प्रयत्न करतो मॅडम. काही राहिलं तुम्ही हो सर करा सर, नक्की सर. आणि अगदी Thank you. परफेक्ट 100% परफेक्ट लेसन प्लॅन बनतच नाही सर, हां त्याच्यात चुका राहतातच. चालेल, ठीक आहे, प्रयत्न करू. ठीक है सर. थँक्यू. और किसी को पूछना है कोई क्वेश्चन? सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं आप लोगों के? प्रिपेयर कर पाएंगे लेसन प्लान? हो मॅडम. Yes, madam. Yes, madam. ओके Yes, madam. ओके ओके Yes, madam. ओके मैम. We will try now. यस यस Try करेंगे। ट्राई. जिन लोगों के लिए नया कंसेप्ट है आप लोग ट्राई करिए. 100% भी नहीं अगर होता है बट यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट. Okay, ma'am. Okay, madam. ओके मॅडम ऍक्च्युली अगर Okay, ma'am. Thank you, ma'am. यस. हेलो
मैडम अगर मैडम बाद में कुछ तकलीफ होती है तो हम किसको कांटेक्ट कर सकेंगे? मैं अगर मैडम अभी का तो नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने ग्रुप में, और वो शर्मा मैडम भी चलेगा। करेंगे 5th ठीक है FYP में। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, कौन से पॉइंट में कुछ नहीं समझता है, तो आप मैडम से कांटेक्ट करके वो डिफिकल्टी सॉल्व कर सकते हैं। बिलकुल मुझे फोन पे मुझे कांटेक्ट करके आप मॅडम तुमचा नंबर मी उस- शेअर करेल पार्टिसिपंट सोबत. हो बिलकुल मॅडम, चालेल, काही हरकत नाही. येस मॅम. मैडम दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। येस ओके. सो मॅडम थँक्यू सो मैडम मच. हमें हॅलो अजून कोणाला मॅडम. विचारायचं आहे? हा यस मॅडम. मैडम हा हा. हा हॅलो मॅडम, पेपरवर तयार करायचंय प्लान की आपल्याला वर्ड डॉक्युमेंट मध्ये करायचंय? मॅडम तुम्हाला जे कन्व्हिनियंट असेल ते तुम्ही बघा. वर्ड डॉक्युमेंट पण चालेल. सपोज ज्यांना नसेल कम्प्युटर येत तर तुम्ही हँड रिटन करून त्याचा फोटो काढून पण अटॅच करून पाठवा. बरं मॅडम. ठीक आहे, ठीक तुम्हाला आहे. जे सोपं पडेल ते. आणि बरं. लैंग्वेज मैडम हिंदी, मराठी, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में आप बना सकते हैं जी, डिपेंडिंग जी। ऑन योर सब्जेक्ट. यस भारंबे मॅडम, मैम, थँक्यू मॅडम. मैम वेलकम, फोटो वेलकम. डाल देंगे मैडम, ठीक है। बिल्कुल हाँ. बिल्कुल. और किसी को कुछ क्वेश्चन है? हेलो मैम। हाँ सर बोलिए. हेलो। हाँ इसके बाद अगला शेड्यूल क्या है मैडम? हाँ जी, यस बताती हूँ, मैं बताती हूँ. इस सेशन से रिलेटेड किसी को कुछ क्वेरी होगी तो आप पूछिए. हाँ मैडम, बोल रहा हूँ कि ये टाइप करके देना है, ये हैंड रिटन देना है? दोनों भी चलेगा सर, टाइप भी चलेगा और हैंड रिटन भी चलेगा. ओके मैम, थैंक यू। ओके. सो थैंक यू डॉक्टर विद्या भारंबे मैडम. On behalf of UGC HRDC Nagpur and from all the participants, I extend my thanks to Dr. Vidya Bharambe madam for her wonderful session, both the sessions, and on lesson planning preparation. Thank you so much, ma'am. मॅम थँक यू मॅडम. हेलो Thank you, madam. Thank you. हेलो Yes. हॅलो हॅलो बोला. मैम, दिस इज डॉक्टर अनीता सावले. मुझे इस सेशन के कंसर्न से तो नहीं पूछना था, हाँ. लेकिन कल सेशन हुआ है जिसमें हम लोगों को एक असाइनमेंट है. आपको सेमिनार का टॉपिक सेंड करना है. आप उस बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि सेमिनार का टॉपिक हमको मैंने सेंड तो कर दिया है सेमिनार का टॉपिक, बट कोई स्पेसिफिक टॉपिक एरिया रिलेटेड है क्या, या फिर मैडम अभी रेखा मैडम मीटिंग से जस्ट लीव हुए हैं, तो देखिए हाँ, हाँ. मैडम अभी अपना 3 बजे का जो सेशन स्टार्ट होगा. भारंबे हाँ जी. मॅडम, अवर सेशन इज ओव्हर. हा. येस आता यांना हा. बाकीचे इन्स्ट्रक्शन्स देते मी. ठीक आहे मॅडम. हाँ. थँक्यू मॅडम. थँक्यू थँक्यू. सो मच मॅडम फॉर युअर सेशन्स. थँक्यू मॅम. थैंक यू मैडम. थैंक यू मैम. So friends, Thank now you, we madam. will have lunch. Yes, now we will have lunch break. अपना next session 3 बजे से start होगा. From 3 Okay. o'clock we Thank will you, ma'am. start our next session. और जिनको Okay, सेमिनार के बारे में डाउट्स पूछने हैं, अभी 3 बजे का सेशन शर्मा मैम कंडक्ट करेंगे एंड दैट विल बी डिलीवर्ड बाय डॉक्टर कुणाल गायकवाड़ सर ऑन डिफरेंट गूगल एप्लीकेशंस एंड देयर एड-ऑन्स. तो मैडम उस वक्त प्रेजेंट रहेंगे. आपके जो सेमिनार के डाउट्स है आप क्लियर कर लीजिएगा. अनीता मैम. ओके मैम, ठीक है ना. ठीक है. फाइन. मैडम थैंक अभी यू तक मैम. थे, जस्ट अभी उन्होंने लीव करी है मीटिंग, तो उन्होंने आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मुझे डिटेल में नहीं पता है, तो फालतू कंफ्यूजन होने से बेटर आप मैडम से क्लैरिफाई करिए. विल इट बी ओके? ओके मैडम. ओके मैम. हाँ ठीक है. और 6th FYP वालों को आई विल इंस्ट्रक्ट यू अबाउट द सेमिनार ऑन मंडे. सेमिनार के बारे में जो भी डिटेल Okay, ma'am. बताने हैं वो मैं 6th FYP Okay, वालों को मंडे को बताऊंगी. ओके मैम. ठीक है. ठीक है मैम. ओके ओके. ओके मैडम. तो अभी आप लोगों को 2:45 बजे सेशन ज्वाइन करना है. 3 o'clock वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेशन. यस मैम. ओके ओके मैम. मैडम. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. मैम ये लेसन Thank you. ओके मैडम, थैंक यू मैडम. लेसन प्लान की डेडलाइन मैंने 6th FYP वालों को मंडे तक दी है. मंडे शाम तक आप सबमिट कर सकते हैं लेसन प्लान 6th FYP. थैंक यू. ठीक है. यस मैम. पहले वाली जो बैच है आप लोग एक बार मैडम से डिस्कस कर लीजिए. मैडम विल लेट यू नो द डेडलाइन. Ma'am, one query. यस. Ma'am, lesson plan will be of only one topic that we have to prepare, or for the entire subject? नो ओनली सिंगल टॉपिक. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. ठीक है. एक टॉपिक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एक यूनिट का कोई भी एक टॉपिक लीजिए और उसके ऊपर जी, जी. सारे जो स्टेप्स बताए हैं वो इम्प्लीमेंट करना है.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Definitely. Fine. Thank you. Okay. Thank you. I Thank will you, ma'am. share Dr. Bharambe madam's number in our WhatsApp group, and if you face any difficulty, you can contact her. Okay. Fine? Thank you, madam. Yeah. Ma'am, the recording will also be shared, right? Okay, ma'am. Thank you. Yes, yes. Recording will also be shared. Thank you. Okay. Thank you. Thank you all of you. See you at 3 o'clock.